जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 9वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 8 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। टोटल 23 चैप्टर हैं इसमें, तो सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये हमारा 9वां वीडियो है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो वीडियो जो नहीं देखा आपने, बीए थर्ड ईयर में है, बीए थर्ड ईयर में प्लेलिस्ट में जाएंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर सब कुछ बना दिया है मैंने। तो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अध्ययन के प्रत्यय, जो अभिक्रमिक अध्ययन है इसके प्रत्यय में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि प्रारंभिक व्यवहार भी, लघु पदावली भी, सक्रिय रूप से सहभागिता भी, अंतकालीन व्यवहार भी, कृषि प्रगति का ज्ञान एवं मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें जो है ये अभिक्रमित अध्ययन के प्रत्यय में सम्मिलित हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि अभिक्रमित अध्ययन के जन्मदाता कौन है, इसके फादर कौन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्नीकर। स्नीकर जो है इसके फादर हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, हैशटैग कर लीजिए इसे कि अभिक्रमित अध्ययन के फादर कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, इसको डेवलप करने वाले कौन है। तो स्नीकर। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1955 में नामर्न काउंटर ने विकसित किया था। क्या विकसित किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाखीय आंतरिक अभिक्रम को 1955 ईस्वी में नामर्न काउंटर ने विकसित किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से सही छांटिए। आपको सही छांटना है, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों विकल्प, पहला दूसरा तीनों सही है। पहला विकल्प क्या था आपका कि प्रेसी ने शिक्षण यंत्रों और प्रश्नों को पूर्वोत्तरों के अभ्यास अभिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया। पहला था आपका। दूसरा क्या है, स्नीकर ने पूर्वबलम से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन पर बल दिया। तीसरा क्या था कि काउंटर ने निदान को उपचार और माध्यम के अनुदेशन से प्रभावित किया। तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। विकल्प तीनों करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संगणक, जिसे आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर की सहायता प्राप्त अनुदेशन विकसित किया। किसने विकसित किया। तो गिलबर्ट ने। गिलबर्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न कह रहा है गिलबर्ट ने विकसित किया किसको, अवरोध श्रृंखला अनुदेशन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ। तो सन 1963 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रारंभ 1963 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या कह रहा है कि अभिक्रमित स्वशिक्षण विधियों के व्यापक संप्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त एक प्रत्यय है या परिभाषा दी थी। किसने दी थी, किसकी परिभाषा दी थी। अभिक्रमित शिक्षण की परिभाषा, ऐसा परिभाषा कुक ने दिया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कुक। नौवां प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियोजन है, वह योग है, वह जोड़ है जो उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। उपयुक्त परिभाषा है किसका है। तो विलियम का है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अध्ययन का आधारभूत सिद्धांत है, आधारभूत प्रिंसिपल है, क्या है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त जो प्रिंसिपल्स हैं ये सारे अभिक्रमित अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला क्या है, लघुपद सिद्धांत। दूसरा क्या है, तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तीसरा क्या है, स्वगति का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत ही अभिक्रमित अध्ययन के आधारभूत के सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, हैशटैग कर लीजिए कि जो अनुक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या हैं, इसकी मूल इंपॉर्टेंट क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहला क्या है आपका कि पाठ्यक्रम के अंश यानी कि आधे अंश रखे जाते हैं, प्रत्येक का संबंध आगे के पदों के साथ होता है। दूसरा, एक समय में एक विद्यार्थी शिक्षण प्राप्त करता है। ये दोनों ही अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है
के सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? तो इसके 5 सिद्धांत होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 सिद्धांत यहाँ आपको दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लघुपद के सिद्धांत में सम्मिलित है। कौन कौन सी चीजें सम्मिलित है? तो शिक्षण सामग्री का विश्लेषण इसमें सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि परिणाम या उत्तर की जांच सम्मिलित है। किसमें सम्मिलित है? तो ए में। लघुपद व सिद्धांत में ये सम्मिलित है। लघुपद के सिद्धांत में ये चीजें सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि सक्रिय अनुक्रिया के सिद्धांत में छात्र क्या करते हैं? तो करेक्ट आंसर उत्तर की जांच तुस्त करना ही, सॉरी ये नहीं, आपका डी करेक्ट है कि सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेना आपका क्या कहलाता है? सक्रिय अनुक्रिया के सिद्धांत में छात्र का कार्य होता है। क्या होता है? कि सीखने में सक्रिय रूप से भाग लेना ही उसका सिद्धांत होता है, उसका प्रिंसिपल होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत भेदों को ध्यान में रखा जाता है। किस सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है? तो सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि विद्यार्थी परीक्षण सिद्धांत में क्या होता है? ए और बी दोनों होते हैं, यानी कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा स्वयं लेता है। विद्यार्थी अपनी अशुद्धियों और दुर्लभताओं को ज्ञात करता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है विद्यार्थी खुद के निर्णय लेता है। ये विद्यार्थी परीक्षण सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेखीय अभिक्रम एक ऐसी सामग्री क्रय है, एक सामग्री का क्रय है जिसमें प्रत्येक छात्र एक रेखीय क्रम में निश्चित पदों को पार करता हुआ अग्रसर होता है। यह परिभाषा किसने दी थी या डेफिनेशन किसने दी थी अभिक्रम शिक्षण की? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्निकर ने ऐसा परिभाषा दिया था, स्किनर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रेखीय अभिक्रम में क्या होता है? तो उपयुक्त सभी चीजें सम्मिलित हैं, जैसे कि बालक छोटे छोटे पदों की सहायता से अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। बालक स्वयं उत्तरों की जांच करके पृष्ठपोषण प्राप्त करता है, उसका जो सही अर्थ होता है उसे प्राप्त कर लेता है। इसमें शिक्षण सामग्री और प्रस्तुतिकरण के क्रम को नियंत्रण में रखा जाता है ताकि त्रुटि कम हो सके। तो ये सारी चीजें रेखीय अभिक्रम में सम्मिलित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नॉर्मन काउंटर जो है, जो पिछले चैप्टर में हम पढ़ा था, इन्होंने दिया था, किसका सिद्धांत दिया था? तो साखीय या आंतरिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इनके बारे में, तो मेक श्योर आप वो वीडियो जरूर देखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अवरोही अभिक्रमित अध्ययन का विकास किया था, किसने किया था? तो थॉमस गिलबर्ट ने किया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कौशल के स्थानांतरण में सहायक है। कौन कौन सी चीजें सहायक है? तो अवरोधी अभिक्रम। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि अभिक्रमित अध्ययन से होता है, क्या होता है? तो उपरोक्त सभी होते हैं, यानी कि अपने अनुभव द्वारा सीखने में सरलता होता है, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, निरंतर मूल्यांकन के अवसर प्राप्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 24 नंबर का एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन है, उसके फादर कौन है, उसको बनाने वाले कौन है? तो स्नीकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडिया है, क्या है? कंप्यूटर है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वीडियो था, आशा करते हैं आपको पसंद आया होगी। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि बीए में कॉपी कैसे लिखें, हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। 5 टिप्स उसमें हैं जिससे आप बेहतर मार्क ला सकते हैं अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं आपसे वो वीडियो जरूर देखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।